हेलो एवरीबडी। तो मैं बैठा हूँ स्कूल की फिजिक्स लैब में और मेरे साथ है कमल शर्मा जो कि 12th के एग्ज़ाम देने वाला है और आप सभी इसको जानते ही होंगे पहले से ही क्योंकि कई वीडियो में अपीयर हो चुका है मेरी। तो आज कमल को एडमिट कार्ड मिला है इसका। तो सबसे पहले पूछते हैं कमल अपना एडमिट कार्ड दिखा दो जरा ऐसे कैमरे के सामने। ये इसका एडमिट कार्ड है, एक ही पेज का है। तो कमल आपको एडमिट कार्ड मिला है तो कैसा फील हो रहा है? सर अच्छा लग रहा है अब। डर भी लग रहा है? थोड़ा बहुत लग रहा है सर। मतलब कैसी फीलिंग आती है एडमिट कार्ड इतने सालों से आप पढ़ रहे थे बचपन से? यस सर। तो पहली पढ़ाई तो नॉर्मल होती है लेकिन फर्स्ट से लेकर 12th तक 12 साल होते हैं जब आप स्कूल में रहते हो। तो आप इसी स्कूल में रहे 12 साल? 12 साल। तो 12 साल की यात्रा पूरी होने वाली है भगवान जी के आशीर्वाद से। भगवान गणेश आपको कामयाब करेंगे। और कमल बहुत धार्मिक टाइप का लड़का है, मतलब ये पूजा पाठ करता है, सुबह आता है, मंदिर में जाता है और पढ़ाई भी करता है अपनी। नॉर्मल बच्चा है और डाउन टू अर्थ रहता है, एकदम डाउन टू अर्थ। तो ऐसे लड़के मिलने मुश्किल होते हैं आज के ज़माने में। सब कुछ होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो कमल से पूछते हैं उसकी एग्जैक्ट फीलिंग कैसी हो रही है? सर थोड़ा सा डर तो लग रहा है 12th के एग्ज़ाम है क्योंकि पर ठीक है मतलब की हुई है पढ़ाई। अच्छा कमल, मैं थोड़ी न्यूमरोलॉजी जानता हूँ तो मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा था अभी। और आपका बर्थडे कब होता है? डेट बताओ बस। 8 फरवरी। तो 8 फरवरी को उसका बर्थडे था, चला गया। तो मैं तो आपको बर्थडे विश भी नहीं किया। अरे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। तुमने बताया नहीं मुझे? सर आप उस दिन आए नहीं थे शायद, है ना? मैं नहीं, उस दिन नहीं आया था। तो गिफ्ट आपका मैं कल ले आऊँगा, आज तो मैं सॉरी। तो आपका जो बर्थडे है उसके हिसाब से आपका रोल नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से काफ़ी मैच कर रहा है, मतलब आपके लिए फ्रूटफुल लग रहा है मुझे मेरी नॉलेज के हिसाब से। तो वैसे तो न्यूमरोलॉजी को मानते हो आप? यस सर मानता हूँ। ज्योतिष को मानते हो? यस सर मानता हूँ। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका नंबर आपके लिए बहुत फेवरेबल है। तो आप थोड़ी मेहनत करोगे तो आपके एक नंबर की मेहनत करोगे तो नंबर आएंगे 2, ऐसा नंबर है। तो कुछ लोग नहीं मानते होंगे, कुछ लोग मानते भी हैं। तो मैं तो मानता हूँ इसको। फिलहाल ये जो इनका एडमिट कार्ड है ये आप देख सकते हैं। इस एडमिट कार्ड में इनको क्या क्या लिखा हुआ है? एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, नाम उसका सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th ये लिखा हुआ है बस। और इनका कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, मदर का नाम लिखा हुआ है, फादर का नाम लिखा हुआ है, एग्ज़ाम सेंटर लिखा हुआ है, कैटेगरी ऑफ PWD नहीं है इनकी, और एडमिट कार्ड की ID भी लिखी हुई है। तो हर बच्चा अपना एडमिट कार्ड को जो ID है उसकी उसको लिख ले एक जगह पर। अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया या कोई डिस्प्यूट हो गया तो आपके एडमिट कार्ड की ID से आपको एडमिट कार्ड दोबारा मिल जाएगा। इनके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जैसे कि इंग्लिश स्कोर है इनका 301। तो अपने कोड बताओ, इंग्लिश स्कोर का कोड क्या है? सर 301। केमिस्ट्री का? 043। फिजिक्स का? 042। अप्लाइड आर्ट का? सर 052। फिजिकल एजुकेशन का? 048। बायोलॉजी का? 044। अब कैंडिडेट से हम पूछेंगे कि इसके रूल्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद। तो ये खुद पढ़ेगा कि क्या क्या जो हैं गाइडलाइन है वो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, 1 बाय 1 आप पढ़ते रहो जरा। प्लीज़ कन्फर्म द करेक्टनेस ऑफ ऑल डिटेल्स एंड सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। तो पहला है कि जब एडमिट कार्ड आपको मिले तो आपको सारी डिटेल कंफर्म करनी है कि उसमें जो डिटेल लिखी हुई है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सही है नहीं। अगर नहीं है तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आप, जो मैडम या सर हैं, उनको आप बताएं कि सर मेरा ये गलत है। तो उनके हाथ में एक पावर होती है, उनके पास एक विंडो होती है डायरेक्ट CBSE से बात करने की, और वो आपका ठीक हो जाएगा। नंबर 2, If the PWD category of a student is yes, the center superintendent will ensure the availability of desired to Facility. the desired PWD बच्चे वो होते हैं जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, मतलब उनको कोई डिसेबिलिटी होती है। भगवान के एक, मैं उसको कहूँगा कि एक हमारे हाथ में नहीं है वो। तो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको उसके लिए बच्चे के लिए फैसिलिटी जनरेट करनी होती है, जैसे व्हील चेयर या और मेडिसिन कोई इस तरह की। तो वो उसको बताना पड़ेगा कि भैया मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा, कई बच्चे PWD में आते हैं बट उनके उसमें एडमिट कार्ड में लिखा नहीं होता वो, तो पहले ही ठीक करवा लेना, बहुत दिक्कत होगी नहीं तो आपको। नंबर 3, kindly follow the instruction given by the invigilator, especially for writing the roll numbers in your answer sheet. Mention the correct question paper set in the answer book and attendance sheet. ये जो है इसमें जो इंस्ट्रक्शन वहाँ दी जाती हैं आपको इन्विजिलेटर के द्वारा, उनको आपको फॉलो करना है। खासकर अपना रोल नंबर लिखना गलती मत कर देना। अगर आपने रोल नंबर गलत लिख दिया अपना जल्दबाजी में, आपको ऐसा घमंड हो गया कि मैं तो खुद कर लूँगा, तो भैया अगर आपको दिक्कत हो ना, आप रुक जाना। जो वहाँ इन्विजिलेटर होंगे उनसे कह देना सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा भरवा दो, तो भरवा देंगे। फ्लूइड यूज़ करना अलाउड नहीं होता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, Mobile chat, GBT and other communication device are not allowed inside the डिवाइस वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, Do not believe in fake videos and messages uploaded on the social media. Do not spread rumors too. You could be booked under unfair mean for spreading and promoting rumors.
जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी बहुत सारे यूट्यूबर फेक वीडियो बनाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, फेक एडमिट कार्ड, फेक डेट चेंज हो गई, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या सीबीएसई के पेपर लीक होते हैं, उसमें मैंने पूरी सच बात बताई थी कि सीबीएसई के पेपर लीक नहीं होते। सीबीएसई बहुत फुल प्रूफ सिस्टम पे काम करती है और सीबीएसई ने भी लिखा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हम कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, इस वीडियो पर ध्यान ना दें। इसके लिए आप एग्जाम जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर देख लो, खुद ऑफिशियल चीज़ें देखो आप। जो क्लिक बेट होता है, जो बहुत खतरनाक से थंबनेल बनाते हैं आपको डराने के लिए, उनको मत देखो, झूठ है। जो थंबनेल फेक बना रहा है ना, वो वीडियो फेक ही बनाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, You should carry only blue, royal blue pen, ballpoint, gel, fountain pen, pencil, eraser, scale, sharpener, geometry, color, brushes, admit card, ID card of the school, etc. सारी चीज़ें, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, ब्लू पेन, इस बात पर मैं जोर दे रहा हूँ। आपको भी कमल ध्यान रखना है, आपको केवल ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से भी नहीं लिखना है, अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखो। और अपनी चीज़ें लेके जाना वहाँ पर, जैसे आपको क्लास में हैबिट होती है ना, सर ये ले लूँ इससे, सर ये ले लूँ, वहाँ पर ऐसे अलाउड नहीं होता, अपने सामान लेके जाना आप। नेक्स्ट, If you are a regular candidate, you should wear a school uniform to appear in the examination. If you are a private candidate, you can wear light clothes only. ये बहुत बढ़िया पॉइंट दिया सीबीएसई ने, थैंक यू। ये बच्चे मुझसे पूछते थे, सर हम प्राइवेट बच्चे हैं तो हम क्या यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे अपने पुराने स्कूल की? तो अगर आप रेगुलर बच्चे हो इसकी तरह, तो आप स्कूल की यूनिफॉर्म में जाओगे, अपनी आईडी कार्ड लटका के सब कुछ। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो जो स्कूल में नहीं जाते, तो आप अपने घर के ही कपड़े, लेकिन पैंट शर्ट लाइट कलर के, फैशनेबल कपड़े नहीं, तड़क भड़क वाले, कभी बिल्कुल हीरो बन के जाओ, बिल्कुल सिंपल कपड़े। लड़कियां भी सूट सलवार, जब घर की ड्रेस होती है अपनी नॉर्मल सोबर कपड़े, जो आप इंटरव्यू में पहन के जा सकते हो। अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो क्या पहनूं, तो जो कपड़े पहन के आप इंटरव्यू में जा सकते हो, वो कपड़े आप स्कूल में जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, Both regular and private candidate will appear only in subject mentioned above. चाहे आप प्राइवेट बच्चे हो या रेगुलर हो, आप जिन सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट आपके आईडी कार्ड पे लिखे हुए हैं, ये एडमिट कार्ड है, इस पे जो लिखा हुआ है वही सब्जेक्ट में आप अपियर हो सकते हो, नहीं तो आप किसी और अलग सब्जेक्ट में अपियर नहीं हो सकते। इसी पे लिखा हुआ है। और भैया अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें सब्जेक्ट वो नहीं है जो तुमने लिया है या पूरे साल पढ़ा है, तो चुप मत रहना, बता देना, गलती भी हो सकती है इसमें। नेक्स्ट, The English version of question paper will prevail over the other versions. अगर ये पॉइंट नंबर कौन सा है? एडमिट कार्ड का पॉइंट नंबर 11 वो कह रहा है कि अगर हिंदी या इंग्लिश के किसी और लैंग्वेज के पेपर में कुछ झगड़ा हो जाए, तो इंग्लिश की लैंग्वेज के पेपर को ऑथोराइज माना जाएगा, ऑथोराइज्ड। मैं पढ़ देता हूँ, द इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल प्रिवेल ओवर द अदर वर्जन, मतलब सब भाषाओं के ऊपर इंग्लिश के पेपर को वरीयता दी जाएगी, प्रीफरेंस दी जाएगी अगर कोई झगड़ा होता है तो बस ये 11 पॉइंट थे कमल। ऑल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट्स एंड द फोटो चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट, मतलब इस पे नीचे लिखा हुआ है कि हमने चेक कर लिया है इसको, प्रिंसिपल के साइन, इसके साइन हो गए हैं, आपने चेक करके साइन किया है ना, कोई गलती तो नहीं है इसमें? पक्का? अगर कोई गलती बाद में होगी तो हम स्कूल रेस्पॉन्सिबल होगा। स्कूल की स्टैंप जरूर होनी चाहिए, यहाँ पर स्कूल की स्टैंप लग चुकी है, प्रिंसिपल मैडम के सर के साइन होने चाहिए स्टैंप के ऊपर, और आपके मदर फादर के साइन करवाने घर जाके, यहाँ पर खाली पड़ा है, साइन करवा लेना। और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर सीएम भारद्वाज जी के साइन यहाँ पहले से ही हैं। और फेक एडमिट कार्ड, फेक वेबसाइट, फेक रिजल्ट, फेक वीडियो से बचो। एंड हम आपको बोलते हैं हैप्पी बर्थडे अगेन। 8 तारीख को था, आज 12 तारीख है। आप लोग भी कमल को हैप्पी बर्थडे बोल देना कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड मिल गया नहीं मिल गया, कमेंट कर देना। क्या आप प्राइवेट बच्चे हो रेगुलर, तो प्राइवेट के लिए आपको लिखना है प्राइवेट, रेगुलर के लिए रेगुलर। और अगर आप रेगुलर बच्चे हो तो यूनिफॉर्म पहन के जाना है, और अगर आप प्राइवेट हो तो आप क्या पहन के जाओगे ये कमेंट करके बताना। और अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साइन करवा लेना, स्टैंप लगी होनी चाहिए, सब्जेक्ट चेक कर लेना, रोल नंबर चेक कर लेना, डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट बच्चे हो तो जब आप सेंटर पे जाओगे उससे थोड़ा 1 घंटे पहले चले जाना, उस दिन पहले दिन 1 दिन पहले चले जाओ भाई एग्ज़ाम से, और वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट उन्हीं को बोलते हैं, उनसे आप साइन करवा लेना, स्टैंप लगवा लेना, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप भी ऑल द बेस्ट बोल दो सबको। ऑल द बेस्ट। कमल को भी आप हैप्पी बर्थडे ऑल द बेस्ट बोल देना। थैंक यू।